आज हम चतुर्विम जाल या द्विजारक जाल के बारे में पढ़ेंगे। 4 टर्मिनल नेटवर्क और 2 टर्मिनल नेटवर्क। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये एक 4 टर्मिनल नेटवर्क लिया है। इसमें 1 इनपुट साइड वाले हैं, 2 आउटपुट साइड वाले हैं। I1 इनपुट करंट है, V1 इनपुट वोल्टेज है, I2 V2 आउटपुट साइड के हैं। तो जो बीच का जो बॉक्स लिया है, इसके अंदर कोई भी अवयव हो सकते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडेंसर, ट्रांसफार्मर, ये सब लीनियर एलिमेंट अंदर होते हैं नॉर्मली। तो इन कंपोनेंट के लिए वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक वक्र सरल रेखीय होता है, वो लीनियर कंपोनेंट कहलाते हैं, जैसा कि अपने पहले भी देखा था। अब ये 4 टर्मिनल नेटवर्क के 3 तरह के प्राचल अपन डिफाइन करते हैं। ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर, ये 3 कहलाते हैं, जिनको कि जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर कहते हैं। सबसे पहले अपन जेड पैरामीटर के बारे में स्टडी करें, जो ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर कहलाते हैं। ये ओपन सर्किट वाले क्यों कहलाते हैं, ये अपन लास्ट में जब ये फिनिश होगा ये टॉपिक, तब आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। जैसा कि जो फिगर लिया ऊपर अपन ने, इसमें इनपुट साइड में V1 I1 है, आउटपुट साइड में V2 I2 है, करंट वोल्टेज है ये सब। तो यदि यहाँ पर अपन I1 I2 को यदि इंडिपेंडेंट ले लें, स्वतंत्र चर ले लें, तो वोल्टेज किस प्रकार डिफाइन होगा, V1 इजिकल टू F1 I1 I2 का फंक्शन। इस प्रकार से V2 डिफाइन होगा, वो भी I1 I2 का फंक्शन। तो यदि यहाँ पर अपन मैथमेटिक्स को यूज़ करें, तो V1 और V2 में पार्शियल चेंज यानी आंशिक परिवर्तन का जो मान है, वो इस प्रकार अपन दे सकते हैं, जो कि अपन AC कंपोनेंट जो कि बहुत कम वैल्यू की होती है और AC ही करंट यूज़ करें, तो उसके इसमें अपन मैथमेटिक्स से पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो तरीका है उसके अनुसार ये इक्वेशन दे सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 यहाँ लिखी गई है। dV1 इजिकल टू डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 dI1 प्लस dV1 अपॉन डेल्टा I2 dI2। इस प्रकार से दूसरी इक्वेशन लिखी जाती है। अब वोल्ट एम्पियर जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो चूँकि अंदर कंपोनेंट वही लिए अपन लीनियर वाले, तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है, उनकी वैल्यू कांस्टेंट ले सकते हैं। और विमाएँ डायमेंशन यहाँ पर इम्पीडेंस की डायमेंशन होगी। वोल्टेज और करंट में जो चेंज है वो क्रमश है, इस प्रकार अपन दे सकते हैं। इक्वेशन 1 को अपन इक्वेशन 3 की तरह dV1 को V1 से रिप्लेस किया, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 को ZI से लिखा अपन ने, dI1 को I1 से लिखा, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I2 को I2 से लिखा। इस प्रकार से ये अपन सब्स्टिट्यूट किए। तो यहाँ पर जो ये ZI, ZR, ZF, ZO यूज़ किया अपन ने, ये क्रमशः इनपुट इम्पीडेंस कहलाता है ZI, जो कि क्या लिखा था अपन ने ZI, जिसको Z11 भी कहते हैं कई जगह। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी अपन ने डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 की जगह। चूँकि डेल्टा V1 को V1 कर सकते हैं, डेल्टा I1 को I1 कर सकते हैं, तो V1 अपॉन I1 यहाँ पर इम्पीडेंस की डायमेंशन में होगी। और यदि इसको अपन डिफाइन करना चाहें, तो डिफाइन करने के लिए यदि ऊपर इक्वेशन 3 के अंदर यदि अपन I2 की वैल्यू 0 करें, इक्वेशन 3 में यदि I2 की वैल्यू 0 करें, तो अपने को क्या मिलेगा, V1 अपॉन I1 इजिकल टू ZI, जो कि इनपुट इम्पीडेंस है। यानी इनपुट इम्पीडेंस जब I2 इजिकल टू 0 हो, I2 0 मीन्स आउटपुट टर्मिनल ओपन हो, तब इनपुट इम्पीडेंस यहाँ पर ZI कहलाएगी, Z11 कहलाएगी। इस प्रकार से दूसरा है ZR, वो I1 इजिकल टू 0 लिखें अपन इक्वेशन 3 में। I1 0 मीन्स इनपुट टर्मिनल ओपन हो, उस केस में V1 अपॉन I2 की वैल्यू रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस कहलाएगी। इसी प्रकार से एक इक्वेशन 4 से अपने को आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू मिल जाएगी, यानी खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा जब I1 की वैल्यू 0 हो, तो उस केस में V2 अपॉन I2 के बराबर होगी, ZO कहलाती है। इस प्रकार से ZF कहलाता है फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस V2 अपॉन I1 जब I2 इजिकल टू 0 हो। इस प्रकार से 4 पैरामीटर अपन डिफाइन किए, इनमें से 2 पैरामीटर I2 इजिकल टू 0 के हैं, यानी निर्गत सिरे खुले हुए हों, और 2 पैरामीटर यहाँ पर I1 इजिकल टू 0 के हैं, जब निवेशी टर्मिनल खुले हुए हों। तो इस तरह से Z11, Z12, Z22, Z21, ये 4 टर्मिनल नेटवर्क के जेड प्राचल कहलाते हैं। और चूँकि अपन देखा इनकी डायमेंशन इम्पीडेंस की होती है,
इनको डिफाइन करने के लिए या तो इनपुट साइड ओपन रखा जाता है या आउटपुट साइड ओपन किया जाता है, तो इसलिए इनको ओपन टर्मिनल नेटवर्क भी कहते हैं। और इनकी डायमेंशन इम्पीडेंस कहलाती है, इसलिए इनको जेड पैरामीटर भी कहते हैं। तो इक्वेशन 3 और 4 को अपन थोड़ा एडजस्ट लिखें, इनको लिखें अपन इस तरह से। तो V1 इजकल टू इक्वेशन 5 और 6 के रूप में दे सकते हैं, इनको मैट्रिक्स रूप में इक्वेशन 7 के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो ये कहलाती है जेड पैरामीटर। इसी प्रकार से वाई पैरामीटर के लिए भी अपन डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन। तो वाई पैरामीटर को डिराइव करने के लिए जस्ट पहले वाले का अपोजिट लेते हैं, I1 फंक्शन ऑफ V1 V2, I2 फंक्शन ऑफ V1 V2। और जैसा पहले प्रोसीड किया उसी तरह से अपन ये डिफरेंट चीज़ें करते करते अपन यहाँ पर भी अपन 4 पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, YI, YR, YO और YF। और चूँकि अपन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकी डायमेंशन इम्पीडेंस के अपोजिट आती है, एडमिटेंस की आती है, और साथ साथ ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इनपुट टर्मिनल वो शॉर्ट हो या आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट हो, उस केस में डिफाइन होते हैं। इसलिए ये शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहलाते हैं और एडमिटेंस पैरामीटर भी कहलाते हैं, वाई पैरामीटर कहलाते हैं। इनकी भी अपन इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में दे सकते हैं, जो जैसे पहले निकाली थी वैसे यहाँ भी मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन अपन दे सकते हैं। इस प्रकार से तीसरा होता है एच पैरामीटर। एच पैरामीटर में मिक्सिंग होती है, यानी यहाँ पर V1 फंक्शन हो I1 V2 का, I2 फंक्शन हो I1 V2 का। तो उसी तरह से इसको सोल्व किया जाए। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इक्वेशन 17 और 18 जो मिल रही है, इनमें HR, HI, HO, HF। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि 2 टर्मिनल तो ओपन, देखिए पहला जो मिल रहा है वो आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो उसका है, दूसरा मिल रहा है I1 इक्वल टू 0 यानी इनपुट टर्मिनल ओपन हो, तीसरा मिल रहा है I1 इक्वल टू 0 वाला ही है, इनपुट टर्मिनल खुले हुए हों, चौथा मिल रहा है V2 इक्वल टू 0 आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो। तो यानी ये आउटपुट इनपुट जो भी टर्मिनल है वो शॉर्ट सर्किट हो, ओपन सर्किट हो, इस प्रकार से मिक्स मिल रहा है इसको, इसलिए इसको हाइब्रिड कहते हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ जो इनकी डायमेंशन है वो 2 इम्पीडेंस की आती है, 2 एडमिटेंस की आती है, इसलिए इनको हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। इसके लिए मैट्रिक फॉर्म में भी अपन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इक्वेशन 21। अब ये जो 3 तरह के पैरामीटर डिफाइन किया अपन, इसमें तीसरे वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी जगह काम आता है। अब ये जो पैरामीटर निकाला है इनका इंटर रिलेशन भी आपको स्टडी करना है। ये बी पॉइंट में यहाँ जेड और वाई जो पैरामीटर है उनका इंटर रिलेशन निकाल रखा है। इंटर रिलेशन यहाँ पर इक्वेशन 26 के रूप में लिखा है, देखिए। और फाइनली ये इक्वेशन 26 जो मिली है वो जेड और वाई पैरामीटर में इंटर रिलेशन कहलाती है। ये मैथमेटिक्स से सिंपली आप सेल्फ स्टडी करके क्या पूछ सकते हैं। इस प्रकार से जेड और एच पैरामीटर में रिलेशन भी अपन निकाल सकते हैं। ये भी रिलेशन इक्वेशन जो निकाली गई है वो इक्वेशन 37 आई है, आप देखिए वापस। इस प्रकार से अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल है पूरी ये। तो इस प्रकार से एक जो सारणी या टेबल है इसमें इंटर रिलेशन आपस में दे रखे हैं, जेड पैरामीटर की वाई से एच से या आप इंटर रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पूरा होता है। थैंक यू, ओके।